हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौरमांत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सो आज का प्रैक्टिस सेशन जो होगा दैट विल कैरी 20 मार्क्स। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स विच मीन्स आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी प्रेजेंट होगी दैट इज 25%। सेशन को स्टार्ट करने से पहले या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप पेन और नोटबुक बिल्कुल रेडी कर लीजिए। आपको 45 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ऑनेस्ट रहना है जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, गिव इट योर बेस्ट शॉट। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके पास 45 सेकेंड्स का टाइम है। स्टॉप गाइस। क्वेश्चन है वायरसेस हैव। अगर आप बात करते हो वायरसेस की, तो वायरसेस जो होते हैं उनके पास प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस। क्वेश्चन है द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। आपको बताना है कि जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि लोकोमोशन शो करते हैं, वो उनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि उनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपको गिवन है फिम्ब्री। तो आपको पता है फिम्ब्री जो होती है दैट इज प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब्स, और फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ये एग या फिर ओवम के मूवमेंट को मैनेज करती है। तो फिम्ब्री तो आपका ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हो। देन यू हैव फ्लैजिला। फ्लैजिला की अगर आप बात करते हो तो फ्लैजिला जो होता है वो बैक्टीरिया को लोकोमोशन या फिर मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, और फ्लैजिला का जो नंबर होता है दैट कैन वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरियाज। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर अगर आप सीलिया या पिलाई की बात करते हो तो सीलिया या फिर पिलाई जो होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं, एंड जिसके अंदर पिलाई का जो मेजर रोल होता है दैट इज फाउंड एज इन द केस ऑफ अटैचमेंट। तो पिलाई जो होता है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन दी ग्रुप। आपको बताना है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो होती है वो किस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। ऑप्शंस चेक कीजिए, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड फंजाई। इन चारों ही ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको याद रखना है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की अगर आप बात करते हो तो दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मोनेरन्स, या फिर आप बोल सकते हो किंगडम मोनेरा के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है। अगर ऑप्शंस में आपको मोनेरा गिवन होगा तो आप मोनेरा को करेक्ट आंसर बताओगे। सिंस यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में मोनेरा नहीं है इसीलिए प्रोटिस्टा इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ओके, तो आई होप इस एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू। आपको बताना है मिथेनोजेंस जो होते हैं वो किस कैटेगरी, किस किंगडम को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मिथेनोजेंस की बात करते हो तो मिथेनोजेंस क्या है? मिथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अगर ये बैक्टीरिया है तो दे आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। और आपको पता है मोनेरा को भी आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, नंबर 1 यू बैक्टीरिया एंड नंबर 2 आर्की बैक्टीरिया। ओके, यू बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर ट्रू बैक्टीरिया, जबकि आर्की बैक्टीरिया की अगर आप बात करते हो तो आर्की बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव बैक्टीरिया। और आपको पता है मेथानोजेंस जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड अंडर आर्की बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय। आपको बताना है पोटैटो स्पिंडल डिजीज जो होती है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। सबसे पहले पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होती है इट इज कॉज्ड बाय अ स्मॉल नेक्ड सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ अ इन्फेक्शियस आरएनए। किसकी मदद से कॉज होती है? स्मॉल नेक्ड सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ इन्फेक्शियस आरएनए, जिसे आप नाम देते हो विरोइड्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टॉप गाइस। क्वेश्चन है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस जेनेटिक मटेरियल इज। आपको बताना है प्लांट वायरसेस के केस में जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है। अगर आप जेनेटिक मटेरियल की बात करते हो प्लांट्स के केस में तो 75% ऑफ द प्लांट्स के केस में आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। ओके, तो आप बोल सकते हो ज्यादातर प्लांट्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इज द करेक्ट वन। ओके, जबकि अगर आप 17% प्लांट वायरसेस की बात करते हो तो दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, तो अगर आप सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करते हो तो ये आपके पास 17% होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सेलेक्ट द मिसमैच। आपको मिसमैच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है प्रोटिस्ट इन यूकैरियोट्स। प्रोटिस्ट जो होते हैं दैट आर कंसिडर्ड एज अ यूकैरियोट्स, तो ये बिल्कुल आपकी सही बात है। ओके, तो ये आपका सही है, ये मिसमैच नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर बी है मिथानोजेंस एज प्रोकैरियोट्स। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मिथानोजेंस आपने पहले क्वेश्चन में देखा था, मिथानोजेंस बैक्टीरियाज होते हैं एंड मोनेरा जो होते हैं दे आर प्रोकैरियोट्स। तो ये भी आपकी सही बात हो गई। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास गैस वैक्यूल्स एंड ग्रीन बैक्टीरिया। तो आपको पता है बैक्टीरिया के केस में गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी सही बात है। देन यू हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स। अब अगर आप एनिमल सेल्स के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे या तो वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे या फिर बहुत ही ज्यादा स्मॉल होंगे। तो आप बोल सकते हो वैक्यूल्स आर एब्सेंट और वेरी स्मॉल। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज दी रॉन्ग। तो मिसमैच वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज। आपको बताना है फंगस के केस में जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ। तो आपको पता है फंगस के केस में सेल वॉल जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। वहीं आप पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करते हो तो पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, जबकि सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज जो है दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड्स। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फीचर प्लाज्मिड का नहीं है। सबसे पहले अगर आप प्लाज्मिड की बात करते हो तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। ओके, तो आप बोल सकते हो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है प्लाज्मिड, दिस इज डबल स्टैंडर्ड। मोस्टली ज्यादातर केसेस के अंदर ये जो आपका प्लाज्मिड होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, एंड आप इसे क्लासिफाई भी करते हो कि ये डबल स्टैंडर्ड ही है। ओके, तो ऑप्शंस चेक करते हैं। नंबर 1, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड आपका इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन शो करता है। सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसफरेबल होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड। अभी अभी आपको मैंने बताया कि सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड होता है। ओके, बहुत कम केसेस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो गया ये गलत हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये बात बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हो। सेकेंड इज गोल्डन एल्गी इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट बात है। एनसीईआरटी के अंदर एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट गिवन है आपको। ऑप्शन नंबर सी इज यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया। तो आपको पता है यू बैक्टीरिया को आप ट्रू बैक्टीरिया कंसिडर करते हो। क्या बोलते हो? ट्रू बैक्टीरिया। ओके, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देन यू हैव फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइस। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, तो आप इन्हें रिवाइज भी करते रहिए।